डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दुखी होना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपने जिंदगी में दुखी रहे, ठीक है। लेकिन अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके वजह से व्यक्ति दुखी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी है, ठीक है, उसका कल एग्जाम है और रात में उसका पेन जो है वो ब्रेक हो गया, यानी कि उसका जो फेवरेट जो पेन था, उसका जो लकी चार्म पेन था, जिसे वो लकी मानता था, वो उसका पेन एग्जाम से जस्ट एक रात पहले ब्रेक हो गया। अब वो दुखी रहेगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, एग्जाम से पहले ऐसा हुआ, आगे पता नहीं क्या होने वाला, मैं पेपर लिख पाऊंगी या नहीं, है ना। दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर हिज माइंड एंड ही इज गेटिंग डिप्रेस्ड, है ना। वो डिप्रेस्ड हो गया। तो क्या हम इसे डिप्रेशन कहेंगे? क्या हम इसे मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे? इज इट मेंटल डिसऑर्डर? नो, दिस इज नॉट ए मेंटल डिसऑर्डर, ओके। लेकिन पर लगातार अगर कोई व्यक्ति दुखी है, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, ठीक है, 1 महीने से, या फिर 5 महीने से, 4 महीने से लगातार वो दुखी है, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में हर कोई डिप्रेशन में आता है, लेकिन उस डिप्रेशन से वो बाहर निकलता है, फिर अपने जो दैनिक जीवन में जो काम है उसको करता है। बट इतना दुखी हो जाना, लंबे समय तक अपना काम वाम सब छोड़ देना, एवरीथिंग मैं आगे और क्लियरिफाई करूंगी, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, दिस इज ए मेंटल डिसऑर्डर। अब क्यों ना हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। डिप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistently pervasive sadness of mood, unpleasant mood, psychomotor retardation and poverty of ideas। देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहूंगी आपको, ठीक है, कि आप ये जो भारी भरकम वर्ड्स है इसको देख के घबराइएगा नहीं, ना ही इसे रटिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, लगातार एक जैसा मूड होना। जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप दुखी थे, लेकिन जो है फिर आप जो है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किए, उस चीज से बाहर निकले और फिर अपना दोपहर से अपना काम करना शुरू कर दिए। बट इसमें क्या हो रहा है, परसिस्टेंटली 1 महीने से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से लगातार एक व्यक्ति का एक जैसा मूड है, दैट इज सैड। अगर आप मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद भी होगा कि मैं बताई थी मूड 2 प्रकार का होता है। मूड क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक होता है हैप्पी और एक होता है सैड। तो आप खुद बताओ कि डिप्रेशन में मूड कैसा होगा, हैप्पी होगा या सैड होगा? यस, डिप्रेशन में सैड मूड होगा ऑलवेज। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, इट मीन्स दैट देयर इज अ सैड मूड परसिस्ट मीन्स लगातार, परवेसिव एंड सैडनेस ऑफ मूड, ठीक है, ये तो समझ रहे हो, सैड दुखी होना, है ना। अनप्लीजेंट मूड, आप सैड मूड को बोल सकते हो ना अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब जो पसंद नहीं है आपको, या जिसमें व्यक्ति कुछ भी अच्छा फील नहीं करता, ओके। साइकोमोटर रिटार्डेशन, देखो जब आप मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हो ना, साइकोमोटर अगर वर्ड आए कभी भी तो उसका मतलब समझना एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं, साइको मीन्स क्या होता है, माइंड, और मोटर का मतलब क्या होता है, मसल्स, रिलेटेड टू मसल्स। तो मसल्स क्या, मसल्स आपको किस चीज में हेल्प करती है? ऑफकोर्स मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करवाती है। तो इन वन वर्ड आई कैन से साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर मीन्स एक्टिविटी एंड रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज हो जाने, यानी कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो रोज जो है ऑफिस जाता था, अब वो ऑफिस जाना नहीं चाहता, ठीक है, वो फुटबॉल खेलने के लिए अपने माँ बाप से झगड़ा करता था कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा, आज संडे है, आज तो मैं खेलूंगा। अब उसके पेरेंट्स को पुश कर रहे हैं, जो जाओ जाओ फुटबॉल खेलो, बट ही इज डिनाइंग टू प्ले द फुटबॉल। वो मना कर रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा एकदम, है ना, एक बार मना कर चलता है। बट जो उसका फेवरेट गेम था और जो संडे का वो इंतजार करता था, आज वो गेम वो खेलना नहीं चाहता है। दिस इज द साइकोमोटर रिटार्डेशन, ठीक है। जो व्यक्ति ऑफिस जाता था वो ऑफिस जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आगे और क्लैरिफाई होगी, ओके। पोवर्टी ऑफ आइडियाज, पोवर्टी ऑफ आइडियाज से आप क्या समझते हो? देखो,
कोई भी आप काम कर लो, सुबह उठते हो तो आप सोचते हो ना कि आज मुझे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर जो है वो कैसे करना है, लाइक तो ये आप कह सकते हो ना कि आपके अंदर आइडियाज है, आपके अंदर थिंकिंग है, आप सोच पा रहे हो, तभी तो आप वो परफॉर्म कर पाते हो। कोई भी काम करने से पहले आप प्लानिंग करते हो, दिस प्लानिंग के लिए आपके पास थिंकिंग होना चाहिए, आपके पास आइडियाज होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ डिप्रेशन द पीपल हैज पोवर्टी ऑफ आइडियाज, उनके पास कोई आइडियाज की कमी हो जाती है, ठीक है। आप खुद सोचो कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, दुखी है, तो वो क्या ही दिमाग लगाएगा, है ना। वो तो अपने ही एक स्टिमुलाई में खोया हुआ है। मान लो किसी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे, वो सेपरेट आउट हो गए, अब उनके दिमाग, अब उनको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा, जैसे कि आप समझो कि कोई फीमेल थी, वो उसको सोशल मीडिया रील्स बनाना वगैरह बहुत पसंद था, ठीक है। अब वो इनकेस वो जो है उनका डिप्रेशन से सफर कर रही है क्योंकि उनका डाइवोर्स हो गया। अब वो हमेशा हस्बैंड के बारे में सोच रही है, ये कर रही है, क्या होगा नहीं होगा, वो सब जो लॉनलीनेस होता है ना, वो उसको फील कर रही है, वो रिग्रेट कर रही है, गिल्ट में है। तो क्या ही वो सोचेगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, उनका बाकी रिलेशन को क्या ही वो संभालेगी, ये कोई सिचुएशन आएगा तो वो क्या ही फेस करे, बिकॉज उनके दिमाग में हमेशा वो चीज चल रहा है ना। सो देयर इज अ पोवर्टी ऑफ आइडियाज। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्या समझते हैं? एपिडेमियोलॉजी। तो मोस्ट कॉमन इलनेस इन इंडिया, मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन इंडिया इज व्हाट? ये बताना चाह रहा है कि हमारे भारत देश में सबसे जो कॉमन जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो कॉमन मेंटल इलनेस है, दैट इज नो वन, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया। नेक्स्ट है सेकेंड मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर पे क्या आता है? डिप्रेशन आता है मेंटल इलनेस में, राइट। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सीन फीमेल और मेल। अब ये बड़ा ही एक मजेदार ट्विस्ट है। मोस्ट कॉमन सीन, जैसे कि जहां पे अगर मैं दो फीमेल है, ठीक है, और एक मेल, यानी कि डिप्रेशन में ज्यादातर देखा गया कि फीमेल जो है वो ज्यादा सफर करती है, वही रेशियो 2:1। ओके, यानी कि अगर आप समझो कि जहां पे दो फीमेल डिप्रेस होती है वहां पे एक मेल डिप्रेशन में जाता है। नेक्स्ट है सुसाइडल अटेम्प्ट। एक बात याद रखिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल अटेम्प्ट एंड सुसाइड कमिटेड। दोनों में डिफरेंस है। आपका होगा ये क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, कोई व्यक्ति मरने के लिए गया, मरने की कोशिश किया, बट वो मर नहीं पाया, वो सफल नहीं हुआ, उसका डेथ नहीं हुआ, डेट इज कम अंडर सुसाइड अटेम्प्ट। ही इज ट्राइंग टू डू सुसाइड बट ही इज नॉट कमिटेड, राइट। चलो, जैसे कि आप मूवीज में देखते होगे ना कि वो सास बहू में झगड़ा हुआ, बहू गई, वो क्या कहते हैं उसको, केरोसिन ऑयल छिड़की, एंड देन माचिस का तिल्ली आया। और आप सीरियल देखते होगे मेरी तरह, तो फिर आता होगा धिन धिन तनना, धिन धिन तनना, अब एकदम माचिस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन उसी टाइम जो है एकदम लगने वाली थी आग, ठीक है, और एकदम से आया हीरो और माचिस के तिल्ले को हटा दिया और हीरोइन को बाहर निकाल दिया। दिस ऑल कम अंडर व्हाट? This come under suicide attempt. And what is committed? Committed is बस एकदम फांसी लगा लिया, मर गया, अब कोई उपाय नहीं है, वो चला गया, ठीक है। दिस इज सुसाइड कमिटेड। ओके, तो कहता है फीमेल वर्सेस मेल 10:1 रेशियो में बता रहा है कि जहां पे 10 फीमेल सुसाइड अटेम्प्ट करती है वहां पे एक मेल सुसाइड अटेम्प्ट करता है। इट मीन्स दैट फीमेल जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती है एज कंपेयर टू मेल। आप देखे होंगे कि आई एम नॉट, मतलब मैं कैटेगरी नहीं कर रही, जो बुक में लिखा हुआ वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखा होगा ना कि जैसे कोई झगड़ा हुआ तो फास्ट, मतलब जो भी है सुसाइड करने की कोशिश कर लेती है फीमेल, बात बात में एज कंपेयर टू मेल सी इज मोर सेंसिटिव। वो ज्यादा सेंसिटिव होती है यार, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो माँ बनती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, बचपन से बहुत कुछ देखती है, तो वो थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो वो क्या होता है ना कि इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, बट मेल जो होते हैं वो ज्यादा इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो, लेकिन फीमेल हमेशा जो है मतलब चली जाती है कि हाँ अब तो मैं मर ही जाऊंगी। तो वही कह रहा है कि बार बार जो ज्यादातर केस में देखा जाता है कि फीमेल जो होती है वो
10:1, एक मेल जहां सुसाइड करने की कोशिश करेगा वहां पे 10 जो फीमेल है वो सुसाइड करने की कोशिश करती। डेट्स एंड सुसाइड कमिटेड इज मेल, यानी कि सबसे ज्यादा सुसाइड करने की कोशिश किसने किया? फीमेल ने। लेकिन सुसाइड का रिजल्ट कौन देता है? मेल। यानी कि 10 फीमेल गई कि मैं तो सुसाइड करूंगी करूंगी करूंगी, कोशिश भी की, फांसी भी लगने वाला है, सब कुछ होने वाला है वगैरह वगैरह, बट उस फांसी के फंदे से अल्टीमेट डेथ किसका हुआ? मेल का। आई होप इट इज क्लियर आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट है इटियोलॉजी। क्या है इटियोलॉजी? तो फर्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल। क्या होता है? केमिकल होता है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज है, जो सिग्नल है, उसको ट्रांसफर होने में मदद करती है। सो सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन डिक्रीज। एक बात याद रखिएगा, जो डिप्रेशन होता है ना, उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज कर जाते हैं। तो आपको होगा कि फिर ये सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन को आपने ही क्यों मेंशन किया? बिकॉज दिस टू न्यूरोट्रांसमीटर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर मेंटल हेल्थ। ये आपको डिप्रेशन से जाने में बचाता है, हेल्प करता है। नहीं तो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, बट ये चीजें हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपको बचाते हैं। सो सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। लेकिन अगर आपको अदर भी जो जैसे गाबा होता है ना, एपिनेफ्रिन होता है, ये सारे डिक्रीज आपको मिलेंगे। ऑल हॉर्मोन्स आर डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में कौन सा? फीमेल। सो फीमेल, अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो हमें पहले बता चुकी है कि फीमेल जो होती है वो ज्यादा डिप्रेशन में जाती है एज कंपेयर टू मेल। Why? Because she suffer from hormonal imbalance. फीमेल में क्या होती है? प्रेग्नेंट हुई तो हार्मोन चेंज, प्रेगनेंसी के बाद चेंज, बचपन में मेंस्ट्रुएशन आया तो चेंज, देयर सो मेनी हार्मोनल चेंजेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट्स व्हाई शी सफर फ्रॉम व्हाट? शी सफर फ्रॉम डिप्रेशन। ओके, सो जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक मतलब जीन फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में कैसे समझेंगे? तो कहते हैं ना कि जीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्रेशन। जो जीन होता है ना, आपको पता ही है कि जीन क्या होता है ना? सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जीन होता है, डीएनए होती है, राइट। तो जो जीन होता है, तो जीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्रेशन। हाउ मेनी जीन्स आर इन योर बॉडी दैट प्ले ए मेजर रोल इन डिप्रेशन? तो 80 जीन, 80 जीन जो होता है आपके शरीर में, वो जो है किससे कनेक्टेड होता है? डिप्रेशन से। यानी उसमें कोई भी म्यूटेशन हुआ, उसमें कोई भी चेंजेस हुआ, योर बॉडी सफर फ्रॉम डिप्रेशन, राइट। तो आपको पढ़ना भी नहीं है और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है कि वो जीन्स के नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट। तो जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट नर्व कनेक्शन इन पार्ट्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। वही कह रहा है कि जो जीन होते हैं ना, वो क्या करता है? वो जो नर्व का जो कनेक्शन होता है ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से स्पाइन से, तो वो सब कुछ जो होता है ना, लिंक करके रखता है वो जीन, ठीक है। उन जीन में डिफेक्ट्स आने की वजह से फाइनली अल्टीमेट क्या होता है कि डिप्रेशन का शिकार होता है व्यक्ति, या फिर डिसीजन मेकिंग वगैरह। नेक्स्ट है सीजनल काउज। तो सीजनल काउज जो होता है, आगे मैं आपको टाइप्स बताऊंगी डिप्रेशन का, ठीक है। तो सीजनल जो काउज है उसको बहुत ही ब्रॉडली मैं एक्सप्लेन करूंगी, राइट। इसको स्किप करते हैं अभी। नेक्स्ट है इंडोक्राइन कॉजेज। आपको सब पता है इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? हार्मोन, यानी कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, इंडोक्राइन चेंजेस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है व्यक्ति को। तो इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हम क्यों ना एग्जाम्पल समझे कि आपने बोल दिया कि इंडोक्राइन से होता है तो कैसे मान ले हम? तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, T3 and T4 hormones produced by pituitary gland, ठीक है। T3 has major role in mental health. T3 receptor more concentrated in brain. कह रहा है कि T3 और T4, oh sorry, it is not secreted by pituitary, it is secreted by thyroid gland. एक सेकेंड। So T3 and T4 produced by pituitary gland. No, this is not produced by pituitary gland. This is produced by what? Thyroid gland. ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ऐसे आप जानते हो
सॉरी फॉर दिस, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहता है T3 हैज मेजर रोल इन मेंटल हेल्थ। सिंपल कह रहा है कि दिमाग को हेल्दी रखने में T3 का जो काम है वो बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करता है। एंड T3 रिसेप्टर का मतलब, रिसेप्टर मीन्स रिसीव करना, ठीक है। तो T3 में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड, मोर कंसंट्रेटेड इन ब्रेन, यानी कि ब्रेन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, और जो आप कोई चीज को फोकस करते हो, कंसंट्रेट कर पाते हो, उसमें भी बहुत मदद करता है। सो इफ T3 नॉट एनफ इन द ब्रेन, सो डिप्रेशन अकर। अगर T3 आपके ब्रेन में कम जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि T4 यानी कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हेल्प्स टू रेगुलेट इंटरनल स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि एड्रिनल ग्लैंड कौन सा सिक्रीट करती है। आप जो वीडियोस है उसको थोड़ा देर के लिए पॉज करके लिखो, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस होते हैं, यानी कि आपका जो बॉडी है ना, वो आपके बॉडी में कोई स्ट्रेस आया, तनाव, आप तनाव में चले गए, तो आपको पता होना चाहिए कि उस तनाव को आपका बॉडी जो होता है ना अडेप्ट करता है, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा मेहमान, कोई ऐसा गेस्ट आया आपके घर में जिसको देख के आपको बड़ा गुस्सा आता है, मन करता है जल्दी से एकदम से बाहर चले जाए, बट आप नहीं भगा सकते ना, तो यू हैव टू अडेप्ट इन दैट सिचुएशन, राइट। तो वही कह रहा है कि स्ट्रेस को अडेप्ट करता है कौन, जो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है। However, in some depressed people, this system malfunction and create cortisol, thyroid and hormonal abnormalities। कह रहा है कि जिसमें थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड या जो अदर हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं हो तो क्या होता है कि डिप्रेशन का शिकार होता है, और जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनमें ये जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या होता है, माल फंक्शन होता है, यानी कि प्रॉपर वर्क नहीं करता। नेक्स्ट, चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी। व्हाट इज ब्रेन एनाटॉमी, आपको पता ही है ना, ब्रेन के स्ट्रक्चर। आप बोलते हो ना, मैंने सेरेब्रम बनाया, मैंने सेरेबेलम बनाया, मैंने मेडुला ऑब्लांगेटा बनाया, दीज आर द ब्रेन एनाटॉमी ना, ओके। तो कहते हैं लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द फ्रंटल लॉब, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया हैज बीन आइडेंटिफाइड इन डिप्रेशन। कहता है कि जब डिप्रेशन का केस होता है, आपको पता है ना कि आप कौन सा डिसऑर्डर पर हो, डिप्रेशन में आपको बताई थी मैं अभी उसको उतना एलेबोरेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया साइकोसिस और न्यूरोसिस पे, ठीक है। तो आपने बताया था मैंने आपको कि हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, आप प्लीज जाके देखना क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो जो बीमारी होती है ना मेंटल डिसऑर्डर, वो दो भाग में क्लासिफाई होती है, आपको पता ही होगा। एक होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस, पता है ना आपको, साइकोसिस एंड व्हाट, न्यूरोसिस। तो साइकोसिस का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लाइक जैसे कि आपने बताया सेरिबेलम, यानी कि ब्रेन में कुछ ऐसा हुआ है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से क्या हुआ है, बीमारी उत्पन्न हुई है। देखो समझो, ब्रेन का फंक्शन ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम। लाइक कोई व्यक्ति जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में चोट लगा तो उसका सेरिबेलम में कुछ इंजरी हुई, कुछ स्कार्स हुआ। अब सेरिबेलम क्योंकि स्कार्स में है, डैमेज हुआ, जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। तो यानी कि उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, साइकोसिस डिसऑर्डर होता है। उसी साइकोसिस डिसऑर्डर का एक नाम है क्या, डिप्रेशन, राइट। और अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, मेरा सेरिबेलम ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, ब्रेन का न्यूरॉन ठीक है, कोई डैमेज नहीं है, लेकिन उसका फंक्शन अगर डिफर कर रहा है, फंक्शन मीन्स व्हाट, मतलब कि ब्रेन ठीक है लेकिन व्यक्ति का थिंकिंग में प्रॉब्लम है, व्यक्ति का इमोशन में प्रॉब्लम है, व्यक्ति का मेमोरी गायब हो रहा है, तो ब्रेन का अगर फंक्शन डिस्टर्ब है देन इट इज कॉल्ड न्यूरोसिस डिसऑर्डर। और न्यूरोसिस हमेशा माइनर और डिसऑर्डर होता है, लेकिन जो साइकोसिस हो जाने की जिसमें ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है, ब्रेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, वो हमेशा जो है खतरनाक बीमारी माना जाता है मेंटल डिसऑर्डर में। तो ये चीज आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज अगर आपने नहीं देखा है प्लीज आप किसी का वीडियोस देखो, बट देखो, ठीक है। अगर वो नहीं समझो तो फिर ये जो आपका देखना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ओके। चलिए
तो कहता है लॉस ऑफ न्यूरॉन इन द फ्रंटल लोब्स सेरिबेलम। तो जो फ्रंटल लॉब्स होते हैं ना, आपको तो लॉब्स बताई हुई हूँ, तो उसमें न्यूरॉन्स का अगर लॉस हो गया, ठीक है, या फिर सेरिबेलम में या फिर बेसल गैंग्लिया में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है, तो डिप्रेशन को ज्यादातर देखा जाता है। तो क्या सिर्फ यही नहीं, ब्रेन का कोई भी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगा, बट ये 3 स्ट्रक्चर जो वो मेजर स्ट्रक्चर होते हैं इन केस ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट हम समझेंगे साइन एंड सिम्टम्स।